यहाँ पे इस नोटबुक की बात करेंगे, ये आपने बिल्कुल सही लिखा है, ये फॉर्मूले यूज कर रहे हो, यूजिंग ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। और फिर आपने उनको यूज किया तो आपका ये आ गया। इसमें एक थोड़ा ध्यान रखना कि इक्वल टू लगाना तो बीच में यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। ये आपने कहा ऊपर सा थोड़ा सा दिख रहा है, इक्वल टू बीच में लगाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी ये साइन है तो इस तरह से लगा लो बीच में, यहाँ तक ये हुआ, ये स्टेप बिल्कुल सही है। और कैलकुलेट किया आपने तो ये आपका आ गया, और उसके कंप्लीट जो भी है मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल करेक्ट किया आपने। ये छोटा सा क्वेश्चन है तो ये तो सही रहता है ये आपका, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पे इसको आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। और इसमें आपने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट कर दिया, ठीक है। कॉन्जुगेट किया, फिर ये थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। तो कोशिश किया करो ये मॉड वाला, जो मॉड की प्रॉपर्टी से थी उससे इसको सॉल्व करो, समझ रहे हो। तो उससे सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट थोड़ा सही आएगा। इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 5 मार्क्स से कंप्लीट मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश करना उसी से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। पर आपने यहाँ तक किया, बिल्कुल सही किया। ये आपने थोड़ा सा छोटा लिख दिया है। और एक सबसे बड़ी जो गलती आपसे हुई है, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, समझ रहे हो। अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे तो फिर आपका क्या है कि बोर्ड का एग्जाम ये चेक नहीं किया जाएगा, समझ रहे। बोर्ड में ये आपका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो क्वेश्चन नंबर लिखो। तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं है और आपने कुछ स्टेप डायरेक्ट ही किए हैं, ठीक है। तो 1 नंबर ही देंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। मेन रीज़न वही है, इसका भी क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने इधर क्वेश्चन नंबर लिखे हैं वो दिख नहीं रहा है, ऐसा मान के अब हम चलेंगे, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है, आपने कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया। अब देखो कैलकुलेशन में आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहे हो, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा जाता है, आपको सॉल्व करके थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कैंसिल करके दिखाओ जो भी है, जैसे इस तरह से काट दो, नहीं तो अब आपका क्लियर है, तो दिखा देना इसको, ठीक है। क्योंकि टीचर को डायरेक्ट ना लिखें, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर दिखा दोगे तो थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर लिखना है, और ये आपका 3 मार्क्स हम दे रहे हैं इसमें, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, करली ब्रैकेट आपने सब लगाए तो ये आपके 3 नंबर क्लियर है। ये भी ठीक है, 3 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे। ये आपका मॉड की प्रॉपर्टी स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो, इसको कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसमें 7 नंबर लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा तो इसका फिर 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, 3 मार्क्स का ये भी हो गया। ये आपका बिल्कुल सही है, तो 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ये भी हो गया आपका, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रॉपर्टी से आप इससे मान सकते हैं आगे का। देखो इसमें क्या मेन प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं गया है क्या करना है, समझ रहे हो। तो एक तरह से थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ तक किया है तो हम तो पूरे मार्क्स देंगे क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। और बोर्ड में भी ऐसा ही होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी मिस प्रिंट या कुछ भी हो जाता है उसका बेनिफिट स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही चेक किया है, पर अब आपने कर दिया है तो इंटरवल आपको निकालने थे, ठीक है। मार्क्स हम उसमें इसलिए नहीं काट सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाओ, ये आपने बिल्कुल सही किया है तो 2 नंबर इसमें भी मिलेंगे आपको। चलिए अब इधर आ जाओ, ये प्रॉपर्टी आपने सही लगाई, 2 मार्क्स इसके भी हो गए। ये आपने बहुत बढ़िया से किया है, 2 नंबर इसमें भी हो गए आपके। और ये आपका 2 मार्क्स और ये भी 2 मार्क्स हो गए इसमें, ठीक है। ये आपने CABACB ये बिल्कुल सही किया, 5 मार्क्स इसमें हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ये अगर हम